द्रव्य और गुण में तथा एक गुण का दूसरे गुण में भी क्या कोई अभाव है? यदि है तो कौन सा और उसके समझने से क्या लाभ है? देखो प्रश्न दूसरे क्रम पे ही बहुत गंभीर वाला आ गया। गंभीर प्रश्न आ गया कि द्रव्य है, प्रश्न समझ में आ गया? द्रव्य कैसा है? देखो द्रव्य गुण पर्याय, तीन बातें आई ना, द्रव्य गुण पर्याय। अपन ऐसे ही समझ लेते हैं, भले ये प्रश्न की चर्चा आगे कर लेंगे। द्रव्य गुण पर्याय, तो द्रव्य किसे कहते हैं, गुण किसे कहते हैं, पर्याय किसे कहते हैं? तो अभी हाल सबका जवाब आएगा, मैं ही बताता हूँ। गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, जो द्रव्य के सर्व अवस्थाओं और क्या सर्व भागों में पाया जाता है उसे गुण कहते हैं। गुणों के कार्य को पर्याय कहते हैं। ठीक है, अब जरा दूसरे तरीके से समझते हैं। द्रव्य है वो स्वभाववान है, स्वभाव वस्तु है ना, द्रव्य है, इधर से चलते हैं। द्रव्य है वो वस्तु है, तो वस्तु है तो उसमें कुछ बसावट है ना, बसावट है ना। जैसे बाहर जाओ तो एकदम खाली मैदान पड़ा है, उसे मैदान कहते हैं कि बस्ती कहते हैं? मैदान कहते हैं। और वहाँ 150, 25, 50 घर हों तो उसे बस्ती कहते हैं। तो बस्ती क्यों कहते हो उसे? कि वहाँ लोग बसे हुए हैं, इसलिए बस्ती कहते हैं। तो आत्मा को वस्तु क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें अनंत गुण बसे हुए हैं, अनंत स्वभाव इसमें रहे हुए हैं। तो द्रव्य जो है वो अनंत गुणों को धरने वाला, अनंत गुणों की बस्ती है। यानी अनंत गुण जिसके आश्रय से रहते हैं उसे द्रव्य कहते हैं। अब जरा परिभाषा थोड़ी अलग प्रकार से, वो जो याद है उसमें हमें कुछ बात नहीं है, वो उसी के आधार से ये बात है। गुणों के समुदाय को द्रव्य कहते हैं। अब इसको ऐसे, अनंत स्वभाव स्वरूप भावों का आश्रयभूत जो भाव है उसे द्रव्य कहते हैं। ठीक है, तो वो द्रव्य जो है वो कौन है? आश्रयदाता भाव है। उस एक के आश्रय से अनंत गुण रहे हुए हैं। ठीक है, तो अनंत गुण अनंत कब कहलाएंगे? कि वे सब गुण जुदा जुदा हों तो अनंत कहलाएंगे। आ गया लॉजिक समझ में? और गुण द्रव्य से भिन्न है तब तो वे गुण कहलाए और ये द्रव्य कहलाया। लॉजिक आया पकड़ में? द्रव्य और गुण, तो फिर पर्याय क्या है? कि द्रव्य प्रति समय परिणमनशीलता के स्वभाव वाला होने से प्रत्येक वर्तमान में अपने किसी न किसी परिणाम पर्याय में व्यक्त होता है। उस व्यक्तता रूप परिणाम में उसके अनंत गुणों के भाव व्यक्त नाम प्रकट होते हैं। तो जो प्रगटता का भाव है उसे पर्याय कहते हैं। उस पर्याय में जो भाव प्रकट हैं उन्हें गुण कहते हैं। और ऐसे गुणों का जो धरने वाला आश्रय स्वरूप एक वस्तु है उसे द्रव्य कहते हैं। हो गया द्रव्य गुण पर्याय। अब अपने आप ये प्रश्न खड़ा हो गया, तो द्रव्य में और गुण में अलग अलग पना है, क्योंकि द्रव्य सब गुणों का आश्रय देने वाला और अनंत गुण उसके आश्रय लेने वाले। तो भाव भिन्नता हुई कि नहीं हुई? द्रव्य आश्रय देता भाव है, गुण आश्रय लेते भाव है। तो द्रव्य में और गुण में भाव भिन्नता हुई कि नहीं हुई? एक बात ठीक है। और अनंत गुण हैं, वे अनंत किस प्रकार हैं कि सब अपने अपने भाव रूप हैं, इसलिए अनंत हैं। तो प्रत्येक गुण का प्रत्येक गुण में भिन्नता हुई कि नहीं हुई? ये प्रश्न पूछा गया है कि द्रव्य और गुण में क्या कोई अभाव है?
तथा प्रत्येक गुण में एक गुण और दूसरे गुण में कोई अभाव है, ऐसा पूछा गया है। यदि है तो किस प्रकार अभाव है? वस्तु तो एक ही है ना साहिब, वस्तु तो एक है, द्रव्य, उसके गुण, उसकी प्रकट पर्याय, वस्तु तो एक है। आप 264 कलश में कह के आए, ऐसा द्रव्य पर्याय में चैतन्य वस्तु इस लोक में अस्ति है। तो वस्तु एक है फिर भी भिन्नता है।